राधे राधे। ये कहानी है श्री कृष्ण भगवान की और उनकी एक प्यारी सी बाल लीला की। एक बार की बात है, हर 4 साल में कुंभ होता है। तो ऐसे ही प्रयागराज में कुंभ होने वाला था श्री कृष्ण के टाइम पर। तो प्रयागराज एक तीर्थ स्थल है, यहाँ पे कुंभ एक अपना मेला होता है जिसमें बहुत सारे साधु संत आते हैं और बहुत कॉस्मिक ड्यूरेशन से इसका कैलकुलेशन होता है कि कब कुंभ होगा। तो ऐसे ही प्रयागराज में ये कुंभ होने वाला था और यहाँ पर दूर दूर से बहुत सारे लोग आके कुंभ में स्नान करते हैं और मतलब जो पानी होता है वहाँ का उसमें स्नान करते हैं और दान पुण्य करते हैं। तो श्री नंद बाबा जो कि कृष्ण भगवान के पापा थे, वृंदावन में कृष्ण भगवान के 2 पापा थे, तो श्री नंद ने उन्हें कहा, नंद बाबा ने कहा कि अपने सभी दोस्तों को बुलाकर कहा कि अपन भी प्रयागराज में चलते हैं और वहाँ पे चलकर कुछ दान पुण्य करते हैं, स्नान करते हैं और अपने जीवन का एक बहुत ही अच्छा अनुभव करते हैं। तो श्री कृष्ण थे तो बड़े ही नौटी। उन्होंने कहा कि ठीक है, अच्छी बात है। अब जब ये सब लोग बैठे हुए थे उस वक्त एक बहुत ही भयंकर डरावना सा बड़ा शेपलेस सा काला घोड़ा वहां भागते भागते आया। उस काले घोड़े को देखकर सब डर गए कि शायद कंस ने वापस किसी राक्षस को भेज दिया कृष्ण पे हमला करने के लिए। पर वो राक्षस भागता भागता आया और दूर ही रुक गया। रुक कर उसने जो वहां की ब्रिज की मिट्टी थी उसमें लोट पोलोट होने लग गया। तो सब सोचे ये हो क्या रहा है, ये अटैक करने वाला है या क्या कर रहा है, समझ नहीं आ रहा है। और लोट पलोट होते 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 वो काला काला कलर का था वो घोड़ा, वो धीरे धीरे गोरा होने लगा और बड़े ही सुंदर से मनुष्य का उसने रूप ले लिया। फिर वो वहां आया और मिट्टी को उसने प्रणाम किया और सभी ब्रजवासियों को भी प्रणाम किया। तो नंद बाबा से रहा नहीं गया। उन्होंने कहा कि भैया तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? तो उसने कहा कि मैं हूँ प्रयागराज। वो वास्तव में प्रयागराज खुद थे जहाँ वो जाने का प्लान कर रहे थे। तो बोले प्रयागराज तुम वृंदावन क्यों आए? तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं स्नान करने, पूरी दुनिया भर से लोग आते हैं, स्नान करते हैं, अपने पापों को धोकर चले जाते हैं। तो मैं तो गंदा हो जाता हूँ ना। और जब भी प्रयाग में कुंभ होता है उससे पहले मैं वृंदावन आता हूँ और यहाँ पर आकर अपने उन सारे पापों को जो कि मुझे काला बना देते हैं उन्हें धो देता हूँ और फिर वापस से पवित्र होकर फिर चला जाता हूँ आप सबको नमस्कार कर कर। और उन्होंने उन सबको नमस्कार किया और गायब। अब श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं कि हाँ बाबा चले अपन प्रयागराज। तो नंद बाबा और उनके सभी दोस्त बोलते हैं अरे नहीं भाई, प्रयागराज तो खुद हमारी मिट्टी में आके पवित्र हो रहे हैं, तो हमें वहां जाने का क्या आवश्यकता है। और उन्होंने अपनी उस यात्रा को कैंसिल ही कर दिया। इतनी महिमा है वृंदावन की मिट्टी की, जहाँ पे बड़े से बड़े मतलब प्रयागराज जो स्वयं लोगों के पापों का हरण करते हैं, लोगों के पापों को दूर करते हैं, उस मिट्टी में आके पवित्र होते हैं। राधे राधे।